यहाँ से स्टार्ट करेंगे एडुटेरिया के यहाँ पर जो टेस्ट नंबर चल रहा था पहला फुल लेंथ टेस्ट, ठीक है। इसके मैंने 77 क्वेश्चन आपको ऐसे करा दिए थे कल सुबह, राइट। आज यहाँ से कराएंगे 78 नंबर क्वेश्चन से 150 क्वेश्चन तक, राइट। और कोशिश करेंगे कि यहाँ पर कि जो दोपहर टाइम पे होगा, राइट, 3 बजे के बाद टाइम पे होगा, 3 या 4 बजे, उस टाइम पे मैं आपको एक टेस्ट और लेके आऊँगा, परफेक्शन है इसका, फुल लेंथ टेस्ट, जो पहला स्टार्ट था जो संडे को हुआ था वो, ठीक है। तो अभी यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ ये, और 3 से 4 बजे के बीच में आपको मैं कोशिश कर रहा हूँ लाने के लिए कि परफेक्शन एस का भी यहाँ पर एक फुल लेंथ टेस्ट लेकर आऊँगा, ठीक है। तो 3 से 4 बजे के बीच आप यहाँ पर चैनल में जाके आप देख सकते हो, या आप यहाँ पे जो टेलीग्राम चैनल वो ज्वाइन कर लो, वहाँ पे अपडेट आपको मिलता रहेगा। 3 बजे 4 बजे के बीच में आप देखोगे तो यहाँ से आपको वो भी मिलेगा, ठीक है। तो ज्वाइन कर लो वो भी, और यहाँ से जो आपका ये रहता है यूट्यूब चैनल, वहाँ पर भी आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो, तो यहाँ से आपको अपडेट मिलता रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ से 78 नंबर से देखते हैं, ठीक है। यह 78 क्वेश्चन है। भारतीय मानव विकास रिपोर्ट हर साल गांवों के लिए निम्नलिखित में से क्या नहीं देती है। मतलब यहाँ पर जो हमारी ह्यूमन जो डेवलपमेंट रिपोर्ट्स है जो इंडियन की, इसमें क्या यहाँ पर इसमें से नहीं निकालती है, राइट। तो आंसर हमारा हो जाएगा ये बेरोजगारी संबंधित सूचकांक यहाँ पर नहीं रहती है, राइट। हमारा देखो यहाँ से जो भारतीय मानव विकास रिपोर्ट है HIHDR जो, ठीक है, इंडियन ह्यूमन डेवलपमेंट जो रिपोर्ट है, एक राष्ट्रीय स्तर की रिपोर्ट है जिसे योजना आयोग पहले था, अब क्या नीति आयोग और यहाँ पर इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड मैन पावर रिसर्च है IAMR जैसी यहाँ पर जो संस्था है उसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, ठीक है। इसका उद्देश्य होता है कि मानव विकास को अलग अलग स्तरों पर मापना, और यहाँ पर अक्सर राज्यों और जो हमारे जिले हैं उनके गाँव में, ठीक है। तो यहाँ से जो पहली बार, दूसरी और तीसरी सब रिपोर्ट यहाँ पर ये जारी करता है, लेकिन यहाँ पर बेरोजगारी संबंधित सूचकांक यहाँ पर ये नहीं रहता है, राइट। तो आपको ये बात याद रखना है, ठीक है। इसमें से निम्नलिखित सूचकांक शामिल है, जैसे कि आपका बुनियादी ढांचा और सुविधाएं सूचकांक, जैसे कि ऊपर दे रखा है, शिक्षा संबंधित सूचकांक, ठीक है, स्वास्थ्य संबंधित सूचकांक, लेकिन यहाँ पर जो दे रखा है कि यहाँ पर बेरोजगारी संबंधित, यहाँ पर ये नहीं होता है, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या होगा, आंसर हमारा हो जाएगा इसमें डी, इसका करेक्ट आंसर है। 79 बैंकों को अपने नगद शेष और कुल परिसंपत्ति के बीच एक निश्चित अनुपात बना रखना होता है। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं सांविधिक हमारा जो तरलता अनुपात, SLR जिसको बोलते हैं, ठीक है। सांविधिक हमारा जो तरलता अनुपात है SLR जो हमारा एक ऐसा अनुपात है जो बैंकों को अपनी कुल जमा राशि का एक निश्चित प्रतिशत नगदी सोना या सरकारी जो प्रतिभूति उसके रूप में तरल संपत्ति के रूप में बनाए रखने के लिए अनिवार्य करता है, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI SLR की यहाँ पर दर क्या है निर्धारित करता है, ठीक है। और SLR हमारा आवश्यक क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो वित्तीय स्थिरता उसकी होती है। SLR के बैंकों को अचानक यहाँ पर होने वाली जो निकासी है उसकी मांगों को पूरा करने के लिए यहाँ पर वित्तीय जो प्रणाली उसको स्थिर रखने में मदद करता है, ठीक है। तरलता इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तरलता ये सुनिश्चित करता है कि यहाँ पर जो बैंकों के पास हमेशा पर्याप्त तरल संपत्ति हो ताकि वे अपने ग्राहकों को आसानी से भुगतान कर सके, राइट। ये याद रखना है। आंसर हमारा 79 का बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 गिफेन वस्तुओं का मांग वक्र है। गिफेन जो वस्तु है उसका मांग वक्र क्या है, आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऊपर की ओर यहाँ पर झुका हुआ, ठीक है। समानता हमारा वस्तुओं के विपरीत गिफेन वस्तुओं का एक मांग जो होता है ऊपर की ओर हमारा हमेशा झुका होता है, ठीक है। जिसका मतलब है कि कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ती जाती है, कीमत बढ़ेगी तो मांग भी बढ़ेगी, है ना। और गिफेन वस्तुएं कुछ घटिया या किस्म की जो हमारी वस्तु होती है जिन पर उपभोक्ता अपनी आय का बड़ा भाग व्यय करते हैं, और वस्तु की मांग या नियम उसमें लागू नहीं होता है, बल्कि यहाँ पर मूल्य इसकी जो मांग है वो बढ़ जाती है और इससे मूल्य में कमी की मांग को लेकर देखा जाता है, ठीक है। इस विरोधाभास को गिफिन का विरोधाभास यहाँ पर कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ से जो आंसर हमारा हो जाएगा ए, इसका टी का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग की मात्रा कम हो जाती है, और इससे इसके विपरीत होता है ये आपको याद रखने बाद। लेकिन यहाँ पर जो गिफिन वस्तु के मामले में यहाँ पर ये जस्ट अपोजिट होता है, क्योंकि यहाँ पर मांग बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पर क्या है जो मांग के अनुसार यहाँ पर इसका अपोजिट बात बताता है, ठीक है। जब किसी की कीमत की मांग बढ़ती है तो मांग की मात्रा में भी यहाँ पर बढ़ती जाती है, ये हमारा क्या होता है गिफिन बताता है बात, मैंने आपको ऊपर बताई थी, ठीक है। तो गिफिन की वस्तु का मांग वक्र हमारा हो जाएगा ऊपर की ओर झुका हुआ, अर्थात मांग बढ़ेगी तो कीमत भी जो हमारा डिमांड या रुपीस भी बढ़ेगा इसका। क्वेश्चन नंबर 81 पृथ्वी के आंतरिक भाग उच्च ताप एवं दबाव के कारण कौन सी चट्टान निर्माण होता है, आंसर हो जाएगा 81 का यहाँ से ये निर्माण होता है कैंतिक चट्टान का, डी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैंतिक चट्टानें तब बनती हैं जब जो हमारी चट्टानें उच्च दाब गर्म खनिज तरल पदार्थ जो होते हैं उसके अधिक तापमान ताप में कारकों के संयोजन के संपर्क में आती है। ऐसी परिस्थितियों में पृथ्वी की गहराई में यहाँ जो हमारी टेक्टोनिक प्लेट होती है वहाँ आपस में मिलती है, जहाँ पर ये पाई जाती है, ठीक है। वे चट्टानें जो पहले ही मौजूद चट्टानों में से अब तो आग्नेय या अवसादी यहाँ तक कि यहाँ पर जो पुरानी कैंतिक चट्टान होती है उसके काया पलट की यहाँ पर प्रक्रिया से माध्यम से बनती हैं। ये प्रक्रिया पृथ्वी की पपड़ी जो होती है, ठीक है, उसके भीतरी गहराई में होती है, जहाँ चट्टानें उच्च तापमान और दबाव के कारण यहाँ पर अधीन होती हैं इसके, ठीक है, लेकिन पिघलती नहीं है।
कैंथ्रिक चट्टानों की कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे कि यहाँ पर ग्रेनाइट है ना, जैसे कि ग्रेनाइट और चूना पत्थर, संगमरमर, सेल, स्लेट, ये सब इससे एग्जाम्पल भी है। और यहाँ पर गर्मी और दबाव के कारण यहाँ पर खनिज लवण की संरचना में संयोजन में परिवर्तन होता है। आपसे बोलेगा कि गर्मी और दबाव के कारण जो हमारी खनिज संरचना है उसके संयोजन में परिवर्तन करता है। ये कौन सी चट्टान के बारे में बात बता रहा है ना। एक बात स्टेटमेंट दे देगा, दूसरा स्टेटमेंट दे देगा कि यहाँ पर जो ग्रेनाइट, नीस, चूना पत्थर, संगमरमर, सेल्ट, स्लेट, ये सब इसमें उदाहरण देखने को मिलते हैं। तो किस में ये किसकी बात कर रहा है, तो ये बात कर रहा है कैंथ्रिक चट्टान की। ऐसे करके भी क्वेश्चन पूछ सकता है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 82, वर्ष भर 30 डिग्री 35 मिनट उत्तरी अक्षांश दक्षिणी अक्षांशों के बीच बहने वाली हवाएं, उसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पश्चिमी हवाएं। ठीक है, ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट, पश्चिमी हवाओं की जो विशेषताएं क्या होती हैं, आपसे बोलेगा कि इनमें से ये विशेषता जो बता रहा है, किसकी विशेषता बता रहा है, तो वो पश्चिमी हवाएं। एक लिख सकते हो पॉइंट, जैसे कि वो बोलेगा ये पश्चिम से पूर्व की ओर हवाएं चलती रहती हैं। ठीक है, उत्तर और दक्षिणी की दोनों गोलार्धों में मौजूद भी होती हैं और मौसम के पर्यटन के में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाती हैं। और इसमें खासकर मध्य अक्षांशों के मध्य पश्चिम से पूर्व की ओर जो चक्रवात होते हैं और प्रति चक्रवात ले जाने के लिए पर जिम्मेदार होते हैं। तो ये तीनों बातें आप बोलेगा कि किसकी व्याख्या कर रहा है, ये व्याख्या कर रहा है पश्चिमी जो हमारी हवाएं होती हैं इनको लेकर के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83 है, निम्नलिखित में से हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? हिमालय की जो सबसे पूर्वी चोटी है वो कौन सी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा नामचा बरुआ, ए आंसर इसका करेक्ट आंसर। नामचा बरुआ हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है जो तिब्बत, चीन, अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित है। सांगपो ब्रह्मपुत्र नदी इस नदी पर पर्वत के पास यहाँ से गुजरने वाली और गहरी घाटी बनाती है, जहाँ यह नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने पर यहाँ पर यू टर्न ले लेती है। ठीक है, नामचा बरुआ, इसकी ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई इसकी 7782 है ना, मतलब 7782 यहाँ पर है मीटर में। राइट, क्षेत्र क्या होगा इसका? इसका क्षेत्र होता है हमारा तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर। राइट, याद रखना है। आंसर हमारा नामचा बरुआ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित दर्रा कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 84 का यहाँ से पालघाट, बी आंसर इसका करेक्ट आंसर। पालघाट दर्रा जिसे पलक्कड़ गैप के नाम से भी जाना जाता है, पश्चिमी घाट के एक निम्न पर्वतीय दर्रा है जो यहाँ पर नीलगिरी पहाड़ियों जो उत्तर में और अन्नामलाई पहाड़ी जो हमारे दक्षिण में, उनके बीच यहाँ पर स्थित है। आपसे बोलेगा किन दो पहाड़ियों के बीच स्थित है, तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो नीलगिरी पहाड़ी उत्तर में और अन्नामलाई पहाड़ी दक्षिण में इसके बीच स्थित है। ठीक है, आंसर यहाँ से बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से कृषि पद्धतियों को सही क्रम में बताना है कौन सा है? कृषि पद्धति में इनके सही क्रम बताना है कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा हमारा 85 का मिट्टी की तैयारी, बुआई, सिंचाई, कटाई। मिट्टी की पहले तैयारी करेंगे, कैसा मिट्टी, ठीक है, उसमें बोएंगे, कुछ बोएंगे, ठीक है, उसमें सिंचाई करेंगे, उसके बाद क्या होगा, फल वो जो हमारी फसलें होंगी उसके बाद उसको काटेंगे। मिट्टी की तैयारी करेंगे पहला, उसके बाद सिंचाई करेंगे। सिंचाई तो नहीं करेंगे, मिट्टी की तैयारी करना डायरेक्ट सिंचाई करना, किसकी सिंचाई करेंगे, मिट्टी की सिंचाई थोड़ी करेंगे, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, पहले बोई कर देंगे, नहीं, पहले मिट्टी की तैयारी बिना करे कैसे बोई कर सकते हैं, मिट्टी की तैयारी करेंगे फिर सिंचाई नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे जो बी स्टेटमेंट है ये करेक्ट हो जाएगा 85 का। 86 नंबर क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या दर वाला जिला कौन सा है? आंसर हो जाएगा हमारा 86 का आंसर ये कुरंगकुमे। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार अरुणाचल प्रदेश के जो हमारे कुरंगकुमे जिले है इसके देश के सबसे अधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य है, जो 111.01 यहाँ पर परसेंट जो है ये दर्ज किया गया है। ठीक है, याद रखना है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 111.1 इसका करेक्ट आंसर होगा, और ये कुरंगकुमे इसका करेक्ट आंसर बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन 87, निम्नलिखित में से कौन भारत का विश्व स्तर पर स्वीकृत राष्ट्रीय हॉटस्पॉट नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 87 का, यहाँ पर गारो हिल्स इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, भारत में हमारे 4 वैश्विक रूप से मान्यता प्राप्त जैव विविधता हॉटस्पॉट जिन्हें कंजर्वेशन इंटरनेशनल जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो संरक्षण है उसको मान्यता प्राप्त है। ये क्षेत्र हमारे जो होते हैं जहाँ असाधारण रूप से उच्च प्रजाति समृद्ध जो हमारी स्थानिकता होती है और मानवीय गतिविधियों के कारण यहाँ पर महत्वपूर्ण खतरे होते हैं। ठीक है, तो भारत में हमारे विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त जैव विविधता हॉटस्पॉट कौन कौन से? एक तो हिमालय, ठीक है, दूसरा आपको हो जाएगा भारत बर्मा क्षेत्र में पूर्वोत्तर भारत के कुछ भाग शामिल होते हैं ये, तीसरा सुंडालैंड, ठीक है, और चौथा आपको हो जाएगा पश्चिमी घाट और श्रीलंका। तो आपको याद रखना है आंसर हमारे से गारो हिल्स इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। 88 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक स्थिर पारिस्थितिक तंत्र है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 88 का सी, समुद्री पारिस्थितिक तंत्र, सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
सभी पारिस्थितिक तंत्रों में समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में कोई कारणों से स्थिर, सबसे स्थिर यहाँ पर माना था, जैसे कि उसका बड़ा आकार और कवरेज को लेकर के, ठीक है, तापीय स्थिरता, राइट, और पोषक तत्व और पुनर्चक्रण, राइट, जैव विविधता, लचीलापन, ठीक है। तो ये सब चीज़ यहाँ पर जो होगा ये इनको लेकर माना सकता है। तो आंसर सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। 89 नंबर, हमारे सौरमंडल में संबंधित निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। देखते हैं 89 को। पहला, सप्तऋषि बिग बियर तारामंडल का एक हिस्सा है, ठीक है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा हो जाएगा, ये करेक्ट है। दूसरा, बिग बियर को उर्सा मेजर भी यहाँ पर कहा जाता है, सेकंड बात ये भी करेक्ट है, ठीक है। तीसरी बात, क्षुद्र ग्रह बेल्ट मंगल और पृथ्वी कक्षाओं के बीच स्थित होता है, तीसरा आंसर करें, क्योंकि क्षुद्र ग्रह बेल्ट मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच स्थित है, ना कि मंगल और पृथ्वी के बीच, तो गलत हो जाएगा। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सीरिस है, ठीक है, ये भी करेक्ट है, क्योंकि सबसे बड़ा हमारा क्षुद्र ग्रह सीरिस है, जिसे बौनी ग्रह के रूप में भी वर्गीकृत किया गया था, तो ये हमारा करेक्ट है। 1, 2 और 4 इसका आंसर होगा, मतलब यहाँ से डी। क्वेश्चन नंबर 90, बैगा जनजाति मुख्यतः निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये पाई जाती है मध्य प्रदेश, बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बैगा जिन्हें पांडा भी कहा जाता है, जो मध्य भारत का एक जाति समूह है, जो मुख्यतः मध्य प्रदेश राज्य में पाया जाता है, और कुछ हद तक समान आसपास जो हमारे राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड में भी यहाँ पर देखे जाते हैं कुछ बाउंड्रीज वाले जो राज्य हैं वो। तो बी यहाँ से क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा 90 का। 91, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है? आंसर हो जाएगा मालदीव, गैबन और ब्राजील। मालदीव, गैबन और ब्राजील, इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा 91 का। 92, 92 है यहाँ से, नामीब रेगिस्तान कहाँ स्थित है? नामीब जो रेगिस्तान हमारा कहाँ स्थित है? यह अफ्रीका में स्थित है। कहाँ पे? नामीब रेगिस्तान दुनिया के सबसे पुराने रेगिस्तानों में से एक है, और ये अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम तट पर मुख्यतः नामीबिया के देश में स्थित है, ठीक है, याद रखना है पहली बात। दूसरी बात, जो ये स्थान हमारा क्या होगा इसका, नामीबिया, अंगोला और दक्षिण अफ्रीका के कुछ हिस्से यहाँ पर इसमें आते हैं। इसकी जलवायु क्या होती है? इसकी जलवायु अति शुष्क, बहुत ही कम वर्षा, और कुछ क्षेत्रों में यहाँ पर 2 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है, ठीक है, बहुत कम वर्षा होती है, याद रखना है। तो ये क्या, अपने लाल रेत और लाल टीलों के लिए प्रसिद्ध है, जो दुनिया के कुछ सबसे ऊंचे टीलों में से माने जाते हैं, राइट, जहाँ से याद रखना है। आंसर हमारा क्या, बी यहाँ से करेक्ट है 92 का। 93 नंबर, मैच करते हैं, यहाँ से देखते हैं, नीचे 1 और नीचे मतलब सम्मिलित करना है, ए और यहाँ पर 2 को कूट के हिसाब से देखते हैं 93 को। पहला मैच करेंगे, बोला एंडीज पर्वत। एंडीज पर्वत हमारा पता ही होगा सबको, दक्षिण अमेरिका, ठीक है। तीसरा मतलब पहला हो गया, दूसरा हो जाएगा अल्ताई, आपका एशिया। अल्पस पर्वत की तरह, अल्पस पर्वत ये इंपॉर्टेंट है, यूरोप में, ठीक है। और अल्पेशियन, अल्पस और अल्पेशियन में याद रखना है, डिफरेंस है, दोनों अलग अलग हैं, ठीक है, एक ही नहीं है। अल्पस हमारा यूरोप में हो गया, और अल्पेशियन आपका हो जाएगा उत्तरी अमेरिका में, राइट। तो आंसर हमारा क्या होगा, आंसर हमारा हो जाएगा 93 का सी स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, 4312, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94, 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर किस महासागर में एक दूसरे से मिलते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा 94 का ए, ये मिलते हैं अटलांटिक महासागर में। कहाँ मिलते हैं? अटलांटिक महासागर। वह बिंदु जहाँ 0 डिग्री अक्षांश, भूमध्य रेखा और 0 डिग्री देशांतर प्रधान मध्यस्थ रेखा एक दूसरे को काटते हैं, उसे नल आइलैंड के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है, ठीक है। तो आंसर ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से कौन सा देश स्वर्ण त्रिभुज के अंतर्गत नहीं आता है? ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा जो गोल्डन हमारा ट्रायंगल है उसके अंतर्गत कौन सा नहीं आता है। देखो स्वर्ण ट्रायंगल, आप स्वर्ण जो लिखा है त्रिभुज ये नहीं समझ पाओगे, इंग्लिश इसका जो लैंग्वेज वो पढ़ना, इंग्लिश की लैंग्वेज क्या होगा इसका, गोल्डन ट्रायंगल बोलते हैं इसको, ठीक है। इसके अंतर्गत जो नहीं आता है ये हमारा आंसर हो जाएगा वियतनाम, ये नहीं आता है, ठीक है। बाकी तीनों यहाँ पर आएंगे। अगर देखते हैं, हाल ही में भी न्यूज़ में था, क्योंकि यहाँ पर इस स्थान में सिंथेटिक दवाओं के अवैध निर्माण के कारण तस्करी में तेजी से वृद्धि देखी गई थी, इस वजह से क्या न्यूज़ में था ये, राइट। इस वजह से क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 96, बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन किस प्रयासों या किसके प्रयासों पर आयोजित हुआ था? आंसर हो जाएगा 96 का डी, बाबू दीप नारायण सिन्हा इनके, ठीक है। जहाँ से आंसर जो होगा डी 96 का करेक्ट आंसर। 97, कर्नाट वंश के जो शासक था, कर्नाट कुलभूषण की उपाधि धारण की थी किस शासक ने? करेक्ट आंसर हो जाएगा 97 का से नान्य देव इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। कर्नाटक जो हमारा कर्नाट वंश के शासक था उस जिन्होंने कर्नाट कुलभूषण के उपाधि धारण की थी वो नान्य देव थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98, बिहार में सैन्य अभियान आयोजित
करने वाला और यहाँ पर बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन लाने वाला पहला शासक कौन था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 98 के यहाँ से इसका जो पहला शासक था ये इल्तुतमिश था। बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 99 बाज बहादुर जो 1607 में बंगाल का गवर्नर बना और इसको कुल खान की उपाधि किसने दी थी? आंसर हो जाएगा 99 का, इसकी उपाधि दी थी जहांगीर। ये यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 मांझी प्रथा निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित है? ये संबंधित है संथाल विद्रोह से। ठीक है, मांझी प्रणाली जो हमारी है ये सीधा संबंध इसका 1855 और 1856 के यहाँ पर जो संथाल विद्रोह था उससे भारत के जो पर ब्रिटिश उपनिवेशिक शासन थे उसके खिलाफ प्रमुख आदिवासी विद्रोह से था। तो आंसर हमारा हो जाएगा आंसर इसका ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 101 पीर मोहम्मद मुनिस ने अपनी किस पत्रिका में चंपारण किस किसानों की दुर्दशा का मासिक चित्रण किया है? आंसर हो जाएगा 101 का यहाँ से ये किया है प्रताप। बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 102 नंबर मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा 102 का, ये की थी जनकधारी प्रसाद। ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 103 भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान झंडा फहराते समय पुलिस की गोली से फुलीना प्रसाद श्रीवास्तव की यहाँ पर मृत्यु कहाँ हुई थी? आंसर हो जाएगा 103 का यहाँ से ये सी सीवान। ठीक है, बिहार के एस्बेस्टस और चमकदार और रेशेदार जो हमारी खनिज है ये मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं मुंगेर। डी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दक्षिण बिहार में स्थित मुंगेर अभ्रक और यहाँ पर लो जो हमारी अयस्क है सही खनिज संसाधनों के रूप में संबद्ध है। यहाँ पाया जाने वाला एस्बेस्टस आमतौर पर जो हमारे कैरियोटाइल हैं उसका किस्म का होता है जो सर्पेंटाइन चट्टानों में पाया जाता है। राइट, तो आंसर डी 104 का करेक्ट है। 105 बिहार को कितने भूकंप क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? आंसर हो जाएगा 105 का यहाँ से ये विभाजित किया गया है 3 क्षेत्रों में। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 106 बिहार के किस क्षेत्र में धारवाड़ चट्टानें पाई जाती हैं? आंसर हो जाएगा 106 का यहाँ से दक्षिण पूर्व। ये यहाँ से इसका करेक्ट आंसर है। धारवाड़ की चट्टानें भारत की जो सबसे पुरानी जो हमारी रूपांतरित और अवसादी चट्टानों की संरचनाओं में से एक है जो ऑर्कियन से लेकर शुरुआती हमारे जो प्रोटेरोजो युग होता है उससे यहाँ पर की गई है। ये चट्टानें ब्रक लो अयस्क तांबा और सोना जैसी खनिज यहाँ पर भरपूर होती हैं। ठीक है, तो आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। 107 पंचायती राज संस्थाएं महिलाओं को 50% आरक्षण देने के वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? आंसर हो जाएगा 107 का डी बिहार इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, 108 संविधान सभा में बिहार से कितने सदस्य यहाँ पर शामिल थे? 108 का आंसर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बी 36। ठीक है, आगे क्वेश्चन है 109 किस राज्य में अल्पसंख्यक आयोग को पहली बार वैधानिक यहाँ पर शक्तियाँ दी गई थी? आंसर हो जाएगा 109 का ए बिहार में। ठीक है, क्वेश्चन 110 जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? राइट, इसका मुख्य उद्देश्य जो हमारा गरीबी उन्मूलन है ये। ठीक है, गरीबी उन्मूलन जिसमें बहुआयामी दृष्टिकोण के तहत रोजगार और वित्तीय समावेशन पर भी जोर दिया जाएगा। जीविका क्या है? यहाँ पे लिख लेते हैं स्पेलिंग JEEVIKA ऐसे करके क्वेश्चन पूछेगा जीविका क्या है। इंग्लिश में क्वेश्चन ऐसे बनाएगा। ठीक है, यहाँ पे हिंदी में लिखा है लेकिन इंग्लिश में ऐसा करके पूछेगा क्योंकि यहाँ पर जीविका बिहार ग्रामीण जो हमारी आजीविका परियोजना है उसकी जो बिहार सरकार की एक प्रमुख पहल है जिसे विश्व बैंक के समर्थन से 2006-07 में शुरू किया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है याद रखना, इसका 20 साल पूरा हो गया इस वजह से यहाँ पर न्यूज़ में। अगला है क्वेश्चन 111 नंबर, देखते हैं इसको। 111 है निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन का पर चयन करना है। विश्व धरोहर समिति के 47वें सत्र का आयोजन पेरिस में हुआ था। पहला क्या होगा? पहली बात यहाँ से करेक्ट है। भारत के मराठा सैन्य परिदर्श में 44वें धरोहर के रूप में यहाँ पर शामिल किया गया था इसको। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात भी करेक्ट है। तीसरा, इसमें कुल 11 मराठा सैन्य परिदर्श से शामिल थे। ठीक है, इसमें कुल 12 मराठा सैन्य थे ना कि 11। राइट, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? आंसर हमारा 1 2 करेक्ट है, तो ये बात यहाँ से सही हो जाएगी। राइट, क्वेश्चन 112 11वें भारत मक्का शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? ये हुआ था नई दिल्ली में। बी यहाँ से करेक्ट है। 7 जुलाई 2025 को केंद्रीय मंत्री कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में आयोजित 11वें हमारे जो भारत मक्का शिखर सम्मेलन है इसका उद्घाटन किया था। ठीक है, कब किया था? 7 जुलाई को, जस्ट एक मंथ पहले, करीब एक मंथ भी नहीं हुआ अभी, मान सकते हो 22-23 दिन पहले, है ना। तो यहाँ पे एकदम लेटेस्ट करंट अफेयर्स का यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। राइट, याद रखना है।
तो ये भारत का 11वां जो हमारा भारत मक्का शिखर सम्मेलन था, और इसका आयोजन फिक्की और भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान द्वारा किया गया था। याद रखना है, फिक्की और भारत हमारा जो मक्का अनुसंधान है इसके द्वारा पर मिलकर किया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है, क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ से। 113 नंबर क्वेश्चन, टाइम 100 जो हमारी क्रिएटर लिस्ट है 2025 में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन है? आंसर हो जाएगा 113 का यहाँ पर प्राजक्ता कोहली। प्राजक्ता कोहली यहाँ से इसका करेक्ट आंसर। प्राजक्ता कोहली जो है ये टाइम इको है ना, जो लिखा है ना टाइम 100 क्रिएटर्स लिस्ट में 2025 में शामिल किया गया था। इस लिस्ट में शामिल होने वाली है, यह पहली भारतीय बनी है। ठीक है, उन्हें डिजिटल दुनिया में मोस्ट लिसन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो आंसर हमारा इसका सी 113 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 114 सार्वजनिक वितरण प्रणाली जिसको बोलते हैं पीडीएस। ठीक है, इसके बारे में जो पब्लिक हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है ये, इसमें राशन प्रणाली जो वितरण है उसके लिए आधारित जो हमारे फेस ऑथेंटिकेशन होता है, ये शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 114 का, ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। डी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 115 नंबर, केंद्र सरकार ने किस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया था? आंसर हो जाएगा हमारा 115 के यहाँ से बी 25 जून। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 116, भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली कहाँ शुरू की जाएगी? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये शुरू की जाएगी अमरावती। डी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग जो हमारी वैली है जनवरी 2026 तक आंध्र प्रदेश के अमरावती में शुरू की जाएगी। और इस क्वांटम वैली के अनुसार यहाँ पर जो हमारे अनुसंधान है, नवाचार है आदि के माध्यम से लाखों जो हमारे पेशेवर उसको यहाँ पर रोजगार मिलने की संभावना होगी। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। 117 नंबर, सबसे अधिक तेंदुओं की आबादी वाला महानगर तथा भारत के तेंदुओं की राजधानी कौन बन गया? आंसर हो जाएगा यहाँ से 117 का ए बेंगलुरु। ठीक है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बेंगलुरु सबसे अधिक तेंदुओं की संख्या वाला महानगर तथा भारत की तेंदुआ राजधानी यहाँ पर बन गया। ठीक है, बेंगलुरु में लगभग 80 से 85%, ठीक है 80 से 85% यहाँ पर तेंदुए पाए गए। 118, किस राज्य सरकार ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योग क्रांति यहाँ पर शुरुआत की है? आंसर हो जाएगा 118 का सी पंजाब ने। ठीक है, पंजाब सरकार ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए 10 जून 2025 को, ठीक है, यहाँ पर उद्योग क्रांति की शुरुआत की। इसका उद्देश्य है कि पंजाब को एक प्रतिस्पर्धी औद्योगिक जो हमारी गंतव्य उसके रूप में स्थापित करना और घरेलू अंतर्राष्ट्रीय यहाँ पर निवेश को प्रोत्साहन देना। ठीक है, 119 नंबर, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने किस राज्य में भारत का पहला पानी से नीचे संग्रहालय कृत्रिम चट्टान का यहाँ पर विकसित करने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा 119 के यहाँ पे बी महाराष्ट्र। ठीक है, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग तट पर सेवा मुक्त युद्धपोत INS जो हमारी गुलदार है उसके इर्द गिर्द भारत के पहला पानी यहाँ पर नीचे संग्रहालय के रूप में कृत्रिम चट्टान विकसित करने की घोषणा की है। इसका निर्माण महाराष्ट्र और पर्यटन विकास निगम द्वारा यहाँ पर किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120, हाल ही में खबरों में रहे बगलीहार बांध किस नदी पर स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 120 का, ये चिनाब नदी पर। तो डी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बगलीहार बांध चिनाब नदी पर स्थित है। ये जम्मू कश्मीर के यहाँ पर जो रामबन जिला है उसमें स्थित एक महत्वपूर्ण जल विद्युत परियोजना है। ठीक है, तो आंसर डी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर पहलगाम में हुए आतंकी घटने के पश्चात यहाँ पर जो भारत सरकार उसने चिनाब नदी पर स्थित बगलीहार बांध जल जो प्रवास को रोकने का पर निर्णय लिया था। ठीक है, ये न्यूज़ में था, इस वजह से क्वेश्चन पूछा है। 121 नंबर देखते हैं, 121, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में निर्वाचन आयोग ने निम्न में से कौन से सुधार प्रस्तावित किए? आंसर हो जाएगा इसका, जो प्रस्ताव सुधारित किया इनमें से एक तो पहला मृत्यु पंजीकरण डेटा का इलेक्ट्रॉनिक एकीकरण करना। ठीक है, और संशोधित जो मतदाता हमारी सूची है पर्ची है उसको बनाना, और यहाँ पर BLO के लिए यहाँ पर मानकीकृत फोटो पहचान पत्र। ठीक है, तो यहाँ पर 1 3 4 कटे 2 यहाँ से गलत होगा। पैतृक संपत्ति मतदाता पहचान पत्र ये यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा 1 3 4 यहाँ से इसका करेक्ट आंसर है सी। 122, महिला संवाद अभियान किस राज्य में द्वारा प्रारंभ किया गया? आंसर हो जाएगा 122 का यहाँ से ए बिहार। ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर का ब्यौरा 7 मई 2025 को प्रदान करने वाले जो हमारे विदेश सचिव हैं इनको क्या नाम दिया गया था? विदेश सचिव का नाम क्या है? आंसर हो जाएगा 123 का विक्रम मिश्री। ठीक है, विक्रम मिश्री यहाँ से इसका करेक्ट आंसर। ऑपरेशन सिंदूर का ब्यौरा 7 मई 2025 को विदेश सचिव जो हमारे विक्रम मिश्री थे, इनके साथ यहाँ पर विंग कमांडर व्योमिका सिंह एवं कर्नल सोफिया कुरैशी द्वारा यहाँ पर किया गया था। तो आंसर डी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन
124 भारतीय आम के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए इंडियन मैंगो मोनिका 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया था? आंसर हो जाएगा 124 का ये किया गया था अबू धाबी। ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अबू धाबी आपका जो इसका सही आंसर है, तो याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 125 125 नंबर है, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। अंगोला एक उत्तर अफ्रीकी देश है। ठीक है, पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट हमारा इसका गलत, क्योंकि अंगोला एक अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA फ्रेमवर्क समझौता हस्ताक्षर किया गया, यहाँ पर एक ISA का 130वां सदस्य बना है। और ये ऐतिहासिक कदम अंगोला के राष्ट्रपति जाओ मैनुअल है, उसके तहत यहाँ पर भारत यात्रा के दौरान कराया गया था। ठीक है, तो यहाँ से ये बोला कि हाल ही में जो ये हमारा अफ्रीकी देश है, तो हमारा एक ये गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात है, क्योंकि हमारा अंगोला दक्षिण अफ्रीकी पश्चिमी तट का स्थित देश है ना, यहाँ पे उत्तरी वाला नहीं होगा। हाल ही में अंगोला अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन IMA के फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला भारत का 121वां देश बन गया है। ठीक है, यहाँ पर 121वां देश नहीं बना है, राइट, यहाँ पर बना है ये 123वां। ठीक है, 121वां नहीं, दोनों गलत है, तो आंसर हमारा सही कोई नहीं है, तो डी। क्वेश्चन 126 सिप्री रिपोर्ट 2025 के अनुसार सर्वाधिक सैन्य खर्च करने वाले देशों में भारत का स्थान कितना है? इसमें भारत का स्थान यहाँ पर है, ये 5वां है। ठीक है, सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा हमारा कौन सा है? चाइना। ठीक है, तीसरा रूस, चौथा जर्मनी, और 5वां आपका भारत हो गया, राइट। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा USA हो गया। 127 यहाँ से 2025 में जारी पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ रिपोर्ट जो है, उसमें संबंधित कथन पर विचार करना है। ये रिपोर्ट विश्व व्यापार संगठन द्वारा WTO द्वारा जारी की जाती है, ये गलत हो गया, क्योंकि ये रिपोर्ट विश्व बैंक पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ रिपोर्ट जो है, इसके द्वारा पर PEB जारी करता है। ठीक है, तो पहला गलत हो गया। इसके अनुसार भारत में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले 16.2% 2011-12 से घटकर 2.3% 2022-23 में रह गए। एकदम डेटा सही है, राइट। तीसरा, लगभग 17 करोड़ लोगों को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकाला गया है। एकदम बात यहाँ से सही है। आंसर क्या है? बोला गलत कथन का चयन करना। गलत कौन है? सिर्फ पहला, तो ए यहाँ से आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 128 भारत सरकार ने विमानन क्षेत्र में ग्राउंड जो हमारी हैंडलिंग करने वाली सेलेबी कंपनी पर प्रतिबंध लगाया। ये कंपनी किस देश की है? आंसर हो जाएगा तुर्की। बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर। भारत सरकार द्वारा तुर्की की ग्राउंड जो हमारी हैंडलिंग फर्म सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, उसकी सुरक्षा को मंजूरी तत्काल प्रभाव को यहाँ पर रद्द कर दिया है। इस आदेश में नागरिक उड्डयन और सुरक्षा जो हमारे ब्यूरो ने कहा कि यहाँ पर जो ये निर्णय है उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा के हित के यहाँ पर लिया गया था, तो यहाँ से बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 129 भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इंपॉर्टेंट है, ये किया गया सोनीपत हरियाणा। ठीक है, भारत के पहले संविधान जो संग्रहालय इसका उद्घाटन OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत हरियाणा में किया गया। इसका उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 23 नवंबर 2024 को किया था। ठीक है, संग्रहालय में वी द पीपल ऑफ इंडिया इकोज ऑफ जो लिबर्टी जैसी मूर्तियां भी यहाँ पर देखने को मिलेंगी, जो स्वतंत्रता और न्याय की समानता को जो संवैधानिक सिद्धांत को बताती हैं। याद रखना नई दिल्ली नहीं होगा। ठीक है, सेट कर लेना माइंड में, क्योंकि एग्जाम देखोगे ना तो सिर्फ नई दिल्ली ही याद आता है, या वहीं पर है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना सोनीपत में किया था, और यहाँ पर जो 2024 में इसका उद्घाटन किया गया था नवंबर में। 130 नंबर महोत्सव और त्यौहार दे रखा है, मिलान करना है। अम्बुबाची मेला, ठीक है, अम्बुबाची मेला ये किधर है? ये आपका हो जाएगा जून 2025 में गुवाहाटी असम। गुवाहाटी असम करेक्ट है। खीर भवानी उत्सव ये आपका जून 2025 में हुआ था जम्मू कश्मीर में। ठीक है, करेक्ट है। खुबानी फूल मेला है आपका, ये अप्रैल 2025 में हुआ था लद्दाख में, उत्तराखंड में नहीं। कहाँ पर? लद्दाख में हुआ था ये। ठीक है, अगला चापचर कूट त्यौहार आपका मिजोरम में होता है। ये कब मनाया गया था? मार्च 2025 में। सब इसी साल मनाए गए थे। आंसर हमारा हो जाएगा, पूछा इनमें से गलत तो सी नंबर यहाँ से गलत हो जाएगा। क्वेश्चन 131 131 केंद्रीय बजट 2025-26 को पेश करते समय कोट किया गया था कि यहाँ पर कोई देश उसकी मिट्टी से नहीं बल्कि उस देश के लोगों से है। ये किसका कथन था? आंसर हो जाएगा 131 का गुराजादा अप्पा राव। ये यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, महान तेलुगु कवि जो गुराजादा अप्पा राव कि प्रसिद्ध कथन कोई भी यहाँ पर देश की जो मिट्टी को लेकर नहीं है बल्कि देश के उस लोगों से जो इस कथन को कोर्ट में लिखे हुए केंद्रीय बजट 2025-26 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी में प्रस्तुत किया गया था। तो आंसर आपसे सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 132 है केंद्रीय बजट 2025-26 में विकसित भारत के लिए 6 व्यापक सिद्धांत प्रस्तुत किए गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत इसमें शामिल नहीं था? देखो, इसमें शामिल जो हमारा नहीं था ये हो जाएगा 100%
अच्छे स्तर की स्नातकीय शिक्षा, ये यहाँ पर इसमें नहीं शामिल था। ठीक है, आंसर हमारा होगा बी, जो गलत स्टेटमेंट है ये नहीं शामिल है इसमें। बाकी आपके जो 6 शामिल थे कौन कौन से थे एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर गरीबी से मुक्ति पहला, दूसरा 100% अच्छे स्तर की स्कूली शिक्षा देना। ठीक है, तो यहाँ से ये था, यहाँ ना कि यहाँ पर अच्छे स्नातकीय शिक्षा देना। ठीक है, याद रखना दोनों में। तीसरी बात क्या थी, बेहतरीन, सस्ती और सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच, ये सब पॉइंट आप नोट कर सकते हो। चौथा बात, 100% कुशल कामगार जो हमारे सार्थक थे उनको रोजगार देना। ठीक है, पांचवा क्या था, आर्थिक गतिविधियों में से 70% महिलाएं होना। ठीक है, और उसके बाद जो छठी बात हमारी, ये हमारे देश को फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनाने का किसान को लेकर आगे बढ़ाना। तो यहाँ से ये सब बातें थी। आपको यहाँ पे 6 बातें जो हैं ये जो हमारी 2025-26 के बजट से विकसित भारत के लिए व्यापक सिद्धांत प्रस्तुत किए गए थे, यहाँ पर ये बातें आपको लिख लेना है। ठीक है, आंसर 132 का बी करेक्ट हो जाएगा। 133 नंबर, केंद्रीय बजट 2025-26 में खर्च होने वाले शीर्ष 4 मद को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। आंसर हो जाएगा 133 का। यहाँ से एक तो पहला 2 1 3 4 है ना, पहला 2 फिर 1 फिर 3 फिर 4। तो यहाँ से आंसर होगा हमारा 2 1 3 4। केंद्रीय बजट 2025-26 का शीर्ष 4 मद थे। एक तो रुपया कहाँ जाता है, ठीक है, कहाँ जाता है, राइट, और करों के शुल्क में कितना हिस्सा होता है, 22% माना जाएगा। ब्याज अदायगी 20%, केंद्रीय क्षेत्रों में की योजना 16%। ठीक है, तो यहाँ से रक्षा 8%, ऐसे करके यहाँ पर बताया गया था। तो डेट हमारा जो आंसर हो जाएगा 133 का सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। राइट, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 134 134। केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित भारत ट्रेड नेट का मुख्य उद्देश्य क्या है। भारत जो ट्रेड नेट है इसका मुख्य उद्देश्य होगा कि यहाँ पर जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, ये तो डिजिटल हमारी सार्वजनिक संरचना है, उसको स्थापित करना। यहाँ से सी इसका स्टेटमेंट करेक्ट होगा। ठीक है, 135 नंबर है, केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। देखते हैं, पहला बोला है कि यहाँ पर जो नई कर व्यवस्था है इसके अंतर्गत वेतनभोगी करदाताओं के लिए आयकर छूट सीमा 12.75 लाख यहाँ पर होगी, 12,75,000 रुपये होगी। पहली बात यहाँ से हमारी करेक्ट है। ठीक है, पहली बात एकदम यहाँ से सही है। दूसरी बात, 24 लाख रुपए के अधिक आय पर 30% यहाँ पर आयकर देना होगा। राइट, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, दोनों बातें करेक्ट है। आंसर हमारे 135 का हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 136 नंबर, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में अपेक्षित जीडीपी वृद्धि कितना है। आंसर हो जाएगा 136 का, ये 6.3 से 6.8%। सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 137 नंबर 137, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार असत्य कथन का चयन करना। कौन सा कथन यहाँ पर गलत है 137 नंबर में। ठीक है, गलत है हमारा, वो देखते हैं। यहाँ पर देखो 137 में जो हमारा आंसर गलत है वो बी, सीमेंट उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान है बोला है। ठीक है, भारत का स्थान विभिन्न देशों में जो हमारा सीमेंट निर्माण में जो है उत्पादन में ये हो जाएगा, सीमेंट उत्पादन में आपका जो स्थान होगा इसमें भारत का तीसरा स्थान है। ये तो हमारा स्टेटमेंट इसमें गलत कथन का चयन कर रहे हैं, तो सीमेंट उत्पादन में आप हो जाएगा आपका दूसरा। ठीक है, तीसरा नहीं है, राइट, यहाँ पर दूसरा स्थान था। और यहाँ पर वैश्विक निर्यात में 7वां, अगर निर्यात करोगे वैश्विक स्तर पर, ग्लोबल स्तर पर, तो यहाँ पर हमारा 7वां स्थान। याद रखना है, निर्यात में हमारा 7वां स्थान है वैश्विक स्तर पर, और यहाँ पर उत्पादन में भारत का स्थान सेकंड है। यहाँ से 138 है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित पर विचार करना है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में वित्तीय वर्ष 2023-24 से राजकोषीय घाटे जीडीपी के अनुसार यहाँ पर लगातार कमी देखी गई। कब से, 2021 से 23-24 में। देखो 2021 में यहाँ पर कितनी देखी गई थी, 2021 में 9.2%। ठीक है, और 21 मान लेते हैं इसको, 20 और यहाँ से 21 में 6.7। ठीक है, और 22 में देखी गई थी 6.4, और 23 में देखी गई थी ये 5.6। तो यहाँ पर घटती जा रही लगातार है ना। तो यहाँ से क्या, यहाँ पर ज़्यादातर कमी आई, तो यहाँ पर बात सही बोल रहा है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में, वित्तीय वर्ष जो हमारा 23-24 में पूंजीगत जीडीपी परसेंट के अनुसार लगातार वृद्धि देखी गई है, ये भी हमारा बात करेक्ट है। तो दोनों बातें यहाँ से सही है। पूछा है गलत कथन कौन सा है, अगर सही पूछता कौन सा तो हमारा क्या होता, सी होता, लेकिन गलत पूछने में कौन सा गलत, कोई बातें गलत नहीं है, तो डी हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 139, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में जो हमारा कृषि क्षेत्र है इसमें कितने % वृद्धि का अनुमान है। आंसर हो जाएगा 139 का हमारा ए, 3.8% यहाँ से करेक्ट होगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 25 में कृषि क्षेत्र में 3.8% वृद्धि की उम्मीद बताई गई है। ठीक है, और वित्त वर्ष 25 में औद्योगिक जो हमारा क्षेत्र उसमें 6.2 और सेवा क्षेत्र में 7.2 की यहाँ पर वृद्धि होने का अनुमान है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 140,
140 नंबर क्वेश्चन है, भारत की स्थापित यहाँ पर जो उत्पादन क्षमता है ऊर्जा क्षेत्र के, इसके घटते क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। ठीक है, घटते क्रम में व्यवस्थित करेंगे। पहला आपका जाएगा आंसर कोयला कितना 40 मतलब 46% मान सकते हो, अप्रॉक्स 46 पूरा ले रहा हूँ। ठीक है, सौर में आपका हो जाएगा 20.60 मतलब 6 है, तो आप मान सकते हो 21 या फिर 20.6 लिख देता हूँ। हाइड्रो आपका जो हमारा हो जाएगा 10.30। ठीक है, और पवन कितना है, पवन आपका हो जाएगा आंसर 10.50। ठीक है, गैस कितना हो जाएगा, गैस का आपको हो जाएगा 5.40। इसके हिसाब से मैच कर लोगे कौन है आपसे आरोही क्रम में, कौन घटते क्रम में। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा 140 का सी स्टेटमेंट। 1 2 4 3 5, 1 2 4 में पवन हो जाएगा क्योंकि ज़्यादा है उससे, फिर 3 हो जाएगा, फिर उसके बाद 5वां। ठीक है, सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 141, 100 मीटर की दौड़ में ए 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ता है और ए बी को 4 मीटर से अधिक यहाँ पर शुरुआत देता है और यहाँ पर उसे फिर 15 सेकंड में हरा देता है। बी की गति क्या होगी। देखो मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो यहाँ से जो आंसर हमारा हो जाएगा 141 का ये हो जाएगा 5.76 किलोमीटर पर घंटा। बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 142 थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है ये मैथ का। 42 है, मोहन 25 दिनों तक काम करता है जिसे सोहन 20 दिनों पूरा करता है और एक साथ 5 दिनों के लिए यहाँ पर श्रम करते हैं और उसके बाद मोहन काम छोड़ देता है। शेष काम को पूरा करने में सोहन कितना समय यहाँ पर लेगा। आंसर हो जाएगा 142 का यहाँ पर ये जो समय लेगा 11 दिन का। ठीक है, कितना लेगा 11 दिन, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 143, है, एक परिवार के एक पिता और एक माता, औसत आयु 36 वर्ष है। पिता माता और उसकी इकलौती बेटी, औसत आयु 28 वर्ष है। बेटी की आयु कितनी होगी। ठीक है, आंसर हो जाएगा 143 का बी 12 वर्ष। ठीक है, याद रखना है क्वेश्चन, आंसर आप लिख लो और उसके बाद अपना उसको बैठ के सॉल्व करना है। ठीक है, 144, यदि x इक्वल इतना दे रखा है तो x का मान कितना होगा। ठीक है, x का मान यहाँ से हो जाएगा 144 का 10। बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। राइट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी यहाँ से होता है, इसको लेकर के आप लगाओगे तो यहाँ से क्वेश्चन शायद आपका सॉल्व हो जाएगा ये। ठीक है, 145, यदि एक व्यक्ति जो है एक वस्तु को एक निश्चित दाम पर बेचकर 20% लाभ प्राप्त करता है, यदि वह उसे दोगुने दाम पर बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। आंसर हो जाएगा 145 का यहाँ से 140। बी ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, मान लो वस्तु का हमारा क्रय मूल्य है ना 100 मान लो। ठीक है, और इसका लाभ मान लो 20% है तो कितना हो गया, अगर हमारा लाभ कितना हो तो पूरा 100 पे होता है तो 20% हो तो 120 यहाँ पे हो गया। राइट, तो यहाँ से 2 × 120 क्योंकि यहाँ पर उसको लाभ हुआ था मतलब 240 का हो गया था। ठीक है, तो मानेंगे यहाँ पर जो हमारा जो इसको वैल्यू निकालेंगे तो 240 माइनस 100 मतलब होता है ना बी माइनस ए अपॉन 100 इंटू 100 ऐसा होता है ना, तो 100 इंटू 100 निकालें तो 140 यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 145 का ए यहाँ से सही है। 146, बाकी जैसा आपको और भी मेथड उससे कर सकते हो वो भी आपका आंसर यहाँ से आएगा। 146 इसका है, यदि किसी निश्चित कुल भाषा में टीयर्स को यहाँ पर UGDVX बोलते हैं तो स्माइल को किस प्रकार लिखा जाएगा। आंसर हो जाएगा 146 का आंसर बी TOLPJ बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 147, 11 और 90 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य होंगी। करेक्ट आंसर हो जाएगा 147 का ये 11। कौन कौन सी 11 होंगी, 11 और 90 के बीच में संख्या जैसे 7 से भाग हो जाते हैं, 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 और 84। ठीक है, तो टोटल 11 हो गई। आगे क्वेश्चन है 148, 10 मीटर लंबाई 6 मीटर चौड़ाई तथा 4 मीटर ऊंचाई वाले एक कमरे में रखी जा सकने वाली लंबाई क्षण की लंबाई कितनी होगी ज्ञात करना है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने एक बार 12th का एग्जाम दिया था ना, उस टाइम पे क्वेश्चन पूछा गया था ऐसा। राइट, तो यहाँ से जो आंसर हो जाएगा 148 का यहाँ से डी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा 2√38 मीटर। राइट, फार्मूला लगाओगे सीधा सिंपल से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये मैं करके बता सकता हूँ आपको क्योंकि मुझे तब का क्वेश्चन अभी याद है। राइट, देखो 2√30 यहाँ पे कैसे आएगा, लंबाई हमारी कितनी है 10 है। ठीक है, लंबाई 10 हो गई। राइट, और यहाँ पर चौड़ाई कितनी है जो बी हो गई इसकी ये 6 मीटर हो गई और हाइट कितनी हो गई, यहाँ से हाइट हो गई इसकी 4 मीटर। राइट, तो विकर्ण की लंबाई क्या होती है, विकर्ण की लंबाई का फॉर्मूला सीधा लगाओगे इसको होता है L² + B² + H²। ये फॉर्मूला लगाओगे अंतर हो जाएगा 100 दिया था। ठीक है, 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100 हो गया, प्लस 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36 हो गया और 4 का स्क्वायर यहाँ पर 16 हो गया। राइट, तो यहाँ से जो पूरे जोड़ोगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 152 अंडर रूट का 152 मीटर। ठीक है, ये भी सही आंसर। और आप इसको बाहर अगर निकालोगे 152 का फैक्टर करके बाहर निकालो, बाहर निकालना है
तो जो हमारा दो बार चीज़ें होंगी उसको एक बार आप बाहर निकालोगे तो आंसर हमारा आएगा 2√38 मीटर। ठीक है, इसका मतलब कहने का है 4 × 38 यहाँ से इसका मल्टीपल करोगे तो सेम आएगा और एक 2 इसका बाहर आ जाएगा, तो 2√38 मीटर इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा 148 का डी करेक्ट है। 149, 6 मित्र GH, MJ के एक एल सीधी रेखा में उत्तर की ओर यहाँ पर मुख करके बैठे हैं। GL और H बीच में बैठा है, H यहाँ पर इसके दाएं में बैठा है, तो इसे पढ़ना है। उसके बाद आंसर जो करेंगे इसका हो जाएगा 149 का ए, जे यहाँ से इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, 150 लास्ट क्वेश्चन है। 0 to 12, 36, 80, 150 इसमें से बोला कि आगे क्या नंबर आएगा। ठीक है, सोचना है, आप बताओ सोचिए क्या आएगा। देखो आगे जो नंबर आएगा इसका 252 आएगा। ठीक है, याद रखना है, बाकी आपको सोल्व करना है, कैसे आएगा आपको देखना है। राइट, तो देखो यहाँ से जितने क्वेश्चन थे एडुटेरिया का टेस्ट नंबर, यहाँ पर जो फुल लेंथ टेस्ट था इसका पहला, वो मैंने आपको यहाँ से 150 क्वेश्चन पूरे कवर करा दिए, दोनों पार्ट में मिला दिए। ठीक है, अभी आज फिर से लेके आएंगे, आपको वेट करना है, थोड़ा देखना है, करने के बाद ये अभी जाके देखो इसकी प्रैक्टिस करना है। फिर मैं 3 से 4 बजे के बीच में आपको अपडेट में दे दूंगा टेलीग्राम पे, आप टेलीग्राम जुड़ जाओ, वहाँ पे मैं अपडेट दे दूंगा कि कितने बजे मैं एग्जैक्टली कराऊंगा। ठीक है, तो वहाँ पे आप जुड़ोगे तो आपको अपडेट मिल जाएगा। राइट, तो यहाँ पे अपडेट मिलेगा, उसके बाद में स्टार्ट करूँगा। वहाँ पे परफेक्शन है इसका, जो फुल लेंथ टेस्ट हुआ था कल टेस्ट हुआ था ना, सॉरी कल या परसों में, संडे को हुआ था, तो 3 तारीख को था ना, 3 तारीख वाला टेस्ट मैं आपको आज यहाँ से कराऊंगा वो भी। ठीक है, तो जुड़े जाना है। बाकी कोई डाउट रहेगा आप नीचे कमेंट में पूछ लेना, कुछ डाउट रहता है पढ़ने को लेकर के कुछ, तो आप पूछ सकते हो। राइट, एंड करते हैं इसको। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।